welcome to Exam Star 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time. Let's start the video. Jai Gurudev dear students, this is Priya ma'am and today we are going to explain here an interesting poem that's name is Animal, which is written by Walt Whitman Price. So about the poem, in the poem Animals, the poet has described his will to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. इस पोएम के थ्रू पोएट ने अपनी एक इच्छा को व्यक्त किया है कि वो एक ह्यूमन से एक एनिमल बनना चाहते हैं क्योंकि जो एनिमल होता है ह्यूमंस के कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी. जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत लालची होते हैं, जेलस होते हैं, दूसरों को दिखावा करते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते. एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट. एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं और अपने आप में ही खुश रहते हैं. तो इसी के बारे में हमारी पोएम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. Poem says, I think I could turn and live with the animals. They are so pleasant and self-contained. I stand and look at them long and long. Here are two tough words. First one is pleasant. Pleasant का मतलब होता है calm, peaceful, मतलब बहुत शांतिमय वातावरण या फिर बहुत ज़्यादा शांत. Content का मतलब होता है keep up control, मतलब कंट्रोल रखना. तो अब हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं. तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा संसार, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं और एक ऐसा संसार हो जिसमें सिर्फ एनिमल्स रहते हैं, तो मैं उस वर्ल्ड को चूज़ करूँगा जिसमें एनिमल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की तुलना में एनिमल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा होता है. ऐसा पोएट क्यों कहते हैं? पोएट ऐसा कहते हैं क्योंकि पोएट को लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं और काफ़ी शांत होते हैं. He says so because animals are not running after worldly things like human. क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह वर्ल्डली थिंग मतलब सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, ना ही वो दिखावा करते हैं किसी चीज़ का कि ये मेरा है, ये मेरा है, ना वो कभी दिखावा करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल काम होते हैं, शांत होते हैं और उनमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता है. दे आर सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट का मतलब हो जाएगा कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने आप में ही, अपनी ज़िंदगी में ही क्या होते हैं, खुश रहते हैं. वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते कि जैसे कि जो लोग हो गए अब अपनी लाइफ से ज़्यादा भैया हमें पड़ोसियों की लाइफ पे इंटरफेयर करना है. तो वही चीज़ है, पोएट कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमन में ये क्वालिटी होती है ना, एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो किसी और की लाइफ में क्या करें, इंटरफेयर करें. दैट्स वाई जो पोएट है वो एक एनिमल बनना चाहते हैं. ह्यूमन्स हैव द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग, है ना, ये हम बता चुके हैं. एंड सेकेंडली the poet says that these are the reasons why he stands still, look at the animals for a very long time. इसीलिए पोएट कहते हैं कि यही रीज़न है कि मैं बहुत लंबे समय तक खड़ा रहकर बस इन एनिमल्स को देखना चाहता हूँ. इनमें जो पीसफुल होता है, जो एक जैसे काम होता है, इनमें किसी चीज़ के लिए लालच नहीं होता. सचमुच काश भगवान ने मुझे एक इंसान की जगह एक एनिमल बनाया होता. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा. They do not sweet and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing the duty of God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the manner of owning things. Here are some tough words. First one is sweet. Sweet का मतलब होता है complaint करना. वाइन का मतलब होता है क्राई, किसी चीज़ के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना. शिन्स का मतलब होता है रॉन्ग डीड, मतलब गलत काम. एंड डिमेंटेड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड. सो सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन के थ्रू पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी भी ह्यूमंस की तरह, कभी भी मानव की तरह किसी चीज़ के लिए बार बार कंप्लेंट नहीं करते रहते हैं. दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमन बीइंग्स. एनिमल्स कभी भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह किसी चीज़ के खो जाने पर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर दिखावा नहीं करते. यार मेरी ये चीज़, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अब मान लो कोई चीज़ गुम गया, कोई चीज़ खो गई, तो रो रो कर सारे ज़माने को बता डालेंगे भगवान ये खो गया वो खो गया. लेकिन एनिमल्स कभी भी
ऐसा रो रो कर चिल्ला कर नहीं बताते लोगों को कि मेरा ऐसा कुछ खो गया या फिर ये हो गया। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट। कभी भी जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी भी लोगों की तरह रात भर जाकर रोते नहीं रहते यार कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, कि मैंने गलत कर दिया। सीधी सी बात है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं गलत काम करेंगे और फिर रात में बैठकर रोएंगे, अरे मुझसे गलत काम हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, दूसरों को इरिटेट करने वाला होता है काम। तो जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी भी ह्यूमन बींग्स की तरह किसी चीज़ का गाना नहीं गाते, रोते नहीं रहते हैं किसी चीज़ के लिए। इसका सीधा सा मतलब है, पोएट बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी किसी चीज़ के लिए दिखावा नहीं करते, ना वो अपने गुस्से को दिखाते हैं ज़्यादा और ना ही अपने दुख को। कि अगर उनके साथ कोई कुछ अच्छा हो गया तो ना ही वो बहुत ज़्यादा खुशी दिखाएंगे, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं दिखाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करते हैं। जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हम कुछ ज़्यादा ही अपना शो करते हैं। इसी के साथ पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो ट्रुथफुल होते हैं, सही मायने में सच्चे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान के नाम पर किसी चीज़ को करने का, कुछ अच्छी आदतों का दिखावा नहीं करते ह्यूमन बींग्स की तरह। कि जैसे जो ह्यूमन बींग्स हो गए क्या यार दिल में तो बुराई चल रही है दूसरों की, लेकिन नहीं हम भगवान के ना हमें लोगों को दान देना है, यहाँ दान दे रहे हैं लोगों को, वहाँ दे, अरे यार इतना दान देना पड़ रहा है, सारे ऐसे ही मांगते रहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की तरह ना एनिमल्स कभी दिखावा नहीं करते कि अंदर मतलब बाहर कुछ और दिख रहा है और अंदर कुछ और ही चल रहा है। ह्यूमंस की तरह कभी भी एनिमल्स दिखावा नहीं करते, कभी भी भगवान के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। पोएट ऐसा कहते हैं क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो जनरली ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम लोग दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स इन रिलीजियस। जो ह्यूमन होता है वो अपने लोगों के सामने अपनी अच्छी आदतों को, अपने धर्म को दिखाने की कोशिश करता है। हम इस समाज वाले हैं तो ऐसा होना चाहिए, जबकि हर कोई एक होता है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होता। They do so in order to gain popularity among their fellows। और जो ह्यूमन बींग्स है ना वो ऐसा दिखावा क्यों करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि वो दिखावा करके अपने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है, लोगों को दिखावा कर करके कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग फिर तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ करते करते लोगों के बीच में एक पॉपुलैरिटी होती जाती है। तो वही पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखावा नहीं करते कि मुझे मेरे लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी चाहिए, फेमस होना है। इसलिए पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो लोगों की तरह किसी को इरिटेट नहीं करते हैं कि मुझे अपने लोगों के बीच में अपना नाम कमाना है, अपनी तारीफ़ करवाना है। वो कभी भी इस चीज़ के लिए दिखावा या फिर परेशान नहीं करते। ही फील्स दैट द एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस। जो एनिमल होते हैं ना वो कभी भी ह्यूमन बींग्स की तरह किसी भी चीज़ से डिससेटिस्फाइड नहीं होते। जो ह्यूमन होता है जितनी चीज़ मिल गई अभी और चाहिए, डिससेटिस्फाइड ही रह जाते, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे स्टे हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव। एनिमल्स उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। क्या कभी आपने किसी एनिमल को बोलते हो देखा और मुझे चलने या पैर थक गया, मुझे कार दिला दो कोई? नहीं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के हर कुछ है घर में, लेकिन जितना आता जाएगा ना उतनी ही ज़्यादा की इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं हमारी, है ना। सो दे नेवर ट्राई टू पजेस थिंग्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरी। तो एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी कंफर्ट या फिर लग्जरी की आशा नहीं करते। तो ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा। Now turn for third. Not one kneels to another, nor to his kind that lives thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relation to me, and I accept them. They bring me token of myself. The evince them plainly in their possessions. तो थर्ड स्टेंजा का मीनिंग है, here the poet says that he has never seen any animal showing the devotion to anyone by bowing down in front of the person. जनरली पोएट बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो दिखावा करते रहते हैं अपने डिवोशन का, अपनी भक्ति का। कि जैसे स्पेशली जो राजा महाराजा वाली प्रथा होती थी, प्रजा राजा के लिए अपना डिवोशन दिखाने के लिए राजा के आती अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती थी, लाइक एक गुलाम की तरह। तो पोएट कहते हैं
कि जो एनिमल होते हैं ना वो कभी किसी इंसान के सामने या फिर कभी किसी इंसान के जैसे डिवोशन शो नहीं करते कि हम तुम्हारे भक्त हैं, फिर हम तुम्हारे प्रति इतने डिवोटेड है, इतने समर्पित हैं। वो कभी भी अपना समर्पण शो नहीं करते। दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, बल्कि यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के सामने भी ऐसा नहीं करते कि अपना सिर झुकाए खड़े रहे। उनका भी एक अलग एटीट्यूड है। दे डू नॉट शो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड लाइक ह्यूमन। जैसे कि जो ह्यूमंस होता है सबसे ज़्यादा डिवोशन हम शो करते हैं भगवान की तरफ, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना वो भगवान की तरफ भी अपना डिवोशन शो नहीं करते। क्योंकि यार सीधी सी बात है, किसी चीज़ का शो ऑफ करने से बेटर है कि आप उसे डायरेक्टली करके दिखाओ। शो ऑफ करने में क्या है, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी देन लॉस। लेकिन आप अगर अच्छे काम कर रहे हो तो हमेशा लोग उस अच्छे काम को याद रखते हैं, और स्पेशली जिसके लिए कर रहे हो वो तो हमेशा याद रखते हैं। No one among them is more respectable or important as we are in human society। जैसे कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी में ना कुछ खास दर्जे के लोगों को अपन बोल देते हैं यार ये बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा बीइंग है। और अपन जनरली अपन किसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी होती है। ह्यूमन सोसाइटी में हम जनरली जो लोग बहुत रिच होते हैं, रिच पीपल्स को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। कंपेयर टू पुअर, गरीबों के सामने एक अलग ही दुनिया का बिहेव चलता रहता है, और रिच पीपल्स के साथ रिच पीपल्स आएंगे तो उनके लिए तो रिस्पेक्ट भी निकलेगी, उनके साथ ट्रीट भी अच्छा होगा। लेकिन पुअर से तो भाई पता बड़ी गाली गलौज करके बातचीत चल रही है। तो ह्यूमंस की तरह एनिमल्स कभी दिखावा नहीं करते, वो सबके लिए इक्वली बिहेव शो करते हैं। लेकिन जो जो एनिमल्स की सोसाइटी होती है ना वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी भी अपने में से किसी अदर एनिमल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर कम इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके लिए तो सब बराबर होता है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि जो एनिमल वर्ल्ड है ना वो बहुत खुशमिजाज है, मतलब बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल भी ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है कि जैसे ह्यूमन बींग्स जो होता है पृथ्वी पर जो पर्सन होता है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए दुखी रह जाते हैं, फिर रोते रहते हैं, या फिर किसी किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी भी एनिमल्स ऐसा नहीं करते। इसी के साथ पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने रिलेशंस शो करने के लिए। जस्ट लाइक वी नो आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग डॉग को, पपी को अपने घर पे पालना पसंद करते हैं, क्योंकि सचमुच ह्यूमन से ज़्यादा वफादार डॉग्स होते हैं। तो यहीं पर उनकी एक क्वालिटी शो हो जाती है ना। इसी के साथ पोएट कहते हैं कि एनिमल्स एट देयर फूड एंड दे नेवर ट्राई टू हाइड दिस। जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी अपने खाने को दूसरों से छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि जो ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं क्या हमारे पास बहुत अच्छा है लेकिन हम लोगों के सामने दिखाएंगे नहीं। या फिर जनरली जो लोग होते हैं अपनी दोस्ती, अपना याराना, अपना रिलेशन दूसरों के सामने शो ऑफ करते रहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, दूसरों के सामने दिखावा किया यार हम तो बहुत खुश हैं, और वो घर पे कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही लड़ाई झगड़े उनके चलते रहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि सचमुच यार ये जो एनिमल्स होते हैं ना वो ह्यूमन बींग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते। लास्ट स्टैंजा, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि the poet introspect himself and says that from where the animal got good qualities। अब ना जो पोएट है वो खुद से इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, खुद से कुछ बातचीत कर रहे हैं। यार एनिमल्स में जो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है ये उनमें आई कहाँ से है। फिर पोएट खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं यार वेयर इज माई ओन गुड क्वालिटीज़ आर गुड। यार मेरी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ गई, क्योंकि जनरली तो कहा जाता है ह्यूमन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। तो फिर जब एनिमल्स में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं तो मेरी खुद की अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ चली गई। डिड ही लीव देम और हैड केयरलेसली लॉस्ट देम समवेयर। क्या मैंने कहीं किसी जगह अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को खो दिया है। द क्वालिटीज़ दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट। क्यों पोएट ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में पहले के ज़माने में पाई जाती थी वो सारी क्वालिटीज़ अब ह्यूमन में नहीं है बल्कि एनिमल्स में देखने को मिलती है। और कौन कौन सी क्वालिटी, लाइक इनोसेंस, एक मासूमियत, काइंडनेस, दयालुता, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, एंड नाउ सीन इन एनिमल्स। तो ये इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस ये ना सब ना एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस तो कुछ है, इनोसेंस तो बचा ही नहीं, और काइंड हार्टेड तो भाई छोड़ ही दो, किसी के लिए काइंड बिहेव शो नहीं करना, और सच्चाई तो है ही नहीं, झूठ पड़ा भरा है पूरे में।
So wonders that human gave up these qualities and they have been passed on to the animals. इसलिए जो पोएट है वो इन सारी क्वालिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है यार कि ये सारी क्वालिटीज़ हम में से कहाँ चली गई, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी क्वालिटीज़ पशुओं में, एनिमल्स में पास्ड कर दी गई हों, उन्हें दे दी गई हों। तो ये थी हमारी पोएम जिसके थ्रू पोएट अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि किस तरह एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग से डिफरेंट है, और पोएट क्यों एनिमल्स को घंटों घंटों खड़े होकर देखना चाहते हैं, और वो क्यों ऐसी इच्छा करते हैं कि वो एक ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहाँ सिर्फ एनिमल्स हों बल्कि ह्यूमन बींग्स ना हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।